हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट का एक लेसन जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम लोग इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने इस लेसन के लगभग 10 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग लगभग 10-11 क्वेश्चन और लेंगे। तो ये जो है जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो सारे प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। इसके प्रीवियस पार्ट में मैंने पार्ट 1 में लगभग 10 क्वेश्चन बताए थे। तो देखिए, इसमें लिखा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड मैरी गिव अबाउट द प्रॉब्लम। इसमें कह रहा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन, कौन सी सूचना डिड मैरी गिव, मैरी ने दिया अबाउट द प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं के बारे में। अपनी समस्याओं के बारे में मैरी ने कौन सी सूचना दी। इसका आंसर है कि मैरी वॉज इन द लोअर पार्ट ऑफ द बोट अलॉन्ग विद द चिल्ड्रेन। कह रहा है कि जो मैरी थी इन द लोअर पार्ट ऑफ द बोट, कह रहा है बोट के लोअर पार्ट में थी, मतलब निचले पार्ट में थी, निचले भाग में थी। अलॉन्ग विद द चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के साथ। द लीड ऑन द डेक, कह रहा है कि उस डेक जहाज की छत बोलते हैं, जहाज की छत को डेक बोलते हैं। जो नीचे सतह वाला जो भाग होता है उसको डेक बोलते हैं। तो कह रहा है कि ऑलरेडी मीन्स होता है ढक्कन। कह रहा है कि जो डेक का ढक्कन था हैड ब्लोन ऑफ, कह रहा है कि वो हट गया था। एंड मैरी रिपोर्टेड, और मैरी ने यह सूचना दी कि द बोट वॉज फुल ऑफ वाटर, कि पानी जो है कि जो बोट है वह पानी से भर गई है। एंड दे वर सिंकिंग, और वे डूब रहे हैं। यहाँ सिंक है, सिंक मीन्स डूबना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें कह रहा है कि व्हाट डिड द नरेटर डू टू रिपेयर द डैमेज ऑफ टू डेक। इसमें कह रहा है कि व्हाट डिड नरेटर डू, नरेटर ने क्या किया, टू रिपेयर, मरम्मत करने के लिए, द डैमेज टू द डेक। कह रहा है कि डेक में हुई क्षति को, डेक में हुई नुकसान की मरम्मत करने के लिए उसने क्या किया। तो इसका आंसर है कि द नरेटर गेव चार्ज ऑफ द व्हील। इसमें कह रहा है कि द नरेटर ने गेव द चार्ज ऑफ द व्हील। कह रहा है कि यहाँ व्हील मीन्स पहिया होता है, यहाँ व्हील का मतलब वो जो व्हील की टाइप स्टीयरिंग लगी रहती है जहाज को घुमाने के लिए। तो वही कह रहा है कि नरेटर ने स्टीयरिंग का चार्ज जो है मैरी को दे दिया, मतलब वो स्टीयरिंग का नियंत्रण मैरी के हाथों में दे दिया। ही फाउंड ए हैमर, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा। वह एक हथौड़ा लेकर आया, स्क्रूज और पेंच लेकर आया। एंड कैनवास, और एक और मोटा कपड़ा। ही स्प्रेड द कैनवास, उसने उस कैनवास को फैला दिया। एंड फिक्स इट अक्रॉस द होल्स, और उसे उस छेद के ऊपर फिक्स कर दिया, मतलब लगा दिया। इन द डेक, मतलब जहाज के होल में जहाँ छिद्र था वहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, लगा दिया। दस इस प्रकार ही डिफ्लेक्टेड द वाटर ओवर द साइड, उसने, डिफ्लेक्ट मीन्स होता है मोड़ना, ठीक है, डिफ्लेक्ट मोड़ना। इस प्रकार उसने पानी के रुख को साइड में मोड़ दिया, मतलब एक तरफ मोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट मोर प्रॉब्लम्स अबाउट द पंप्स वरीड द नरेटर। कह रहा है कि पंप के बारे में कौन सी और समस्या जो है नरेटर को परेशान कर देती है। पंप के बारे में कौन सी और अधिक समस्या नरेटर को परेशान कर देती है। किसका आंसर है हैविंग कवर्ड द ओपन होल। कह रहा है कि उस खुले होल को, होल मीन्स छिद्र, उस खुले छिद्र को ढकने के बाद, ऑन द डेक, कह रहा है डेक पर उस खुले छिद्र को ढकने के बाद, द नरेटर फाउंड द हैंडपम्प्स। तो नरेटर ने हैंडपम्प को पाया जो ब्लॉक्ड विद डेब्रिज, जो कचरे से ब्लॉक हो गया था, कचरे से अवरुद्ध हो गया था। डेब्रिज मीन्स कचरा, क्योंकि शिप में पानी चला गया था, सब जितने भी सामान थे सब जो है इधर उधर सब तैर रहे थे, सब कचरा हुए थे। द इलेक्ट्रिक पंप, कह रहा है जो इलेक्ट्रिक पंप था हेड शॉर्ट सर्किटेड, वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। द टू स्पेयर हैंडपम्प, कह रहा है दो खाली हैंडपम्प हैड बीन थ्रोन ओवरबोर्ड ड्यू टू द स्टॉर्म। कह रहा है कि वह जो है ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के कारण, कह रहा है कि थ्रोन ओवरबोर्ड, कह रहा है कि वह उस बोट से, जहाज की बोट से
नीचे पानी में गिर गए थे, जहाज पर से पानी में गिर गए थे। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, ही हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, उसके पास दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था, दैट सर्व्ड द पर्पस ऑफ पंपिंग आउट ऑफ वाटर। कह रहा है कि फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, ही हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, उसके पास दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था, दैट सर्व्ड, जिसने पूरा किया, द पर्पस ऑफ पंपिंग आउट वाटर। कह रहा है कि पानी को निकालने के उद्देश्य को जिसने पूरा किया। What has been the role of little children in the hazardous voyage? Hazardous मतलब होता है विनाशकारी, voyage मीन समुद्र यात्रा। कह रहा है कि इस विनाशकारी समुद्र यात्रा में बच्चों की क्या भूमिका रही। रोल मीन्स भूमिका। कह रहा है छोटे बच्चों की क्या भूमिका रही। देखिए इसका आंसर है कि द नरेटर हैड 2 चिल्ड्रेन विथ हिम। कह रहा है कि नरेटर के 2 बच्चे उसके साथ थे। हिज डॉटर सू वॉज 7 years old, उसकी लड़की सू जो थी वो 7 साल की थी। वाइल, जबकि दिस सन जॉन, जबकि उसका लड़का जो जॉन था वह 6 साल का था। सू सफर्ड ए बम्प ऑन हर हेड। कह रहा है कि सू के सर पर एक बम्प था। बम्प मीन्स होता है गूमड़ होता है, जब हमको चोट लगती है सिर में तो जो बाहर निकल जाता है उसको गूमड़ बोलते हैं। तो कह रहा है कि सू के सिर पे एक गूमड़ था, एंड कट्स ऑन हर आर्म, और उसकी भुजाओं पर कटे का निशान था, मतलब उसकी भुजाओं में भी चोट लगी थी। बट शी डिड नॉट बॉदर हर फादर। बॉदर मीन्स होता है परेशान करना, लेकिन उसने अपने पिता को परेशान नहीं किया। दे हैड नो फूड फॉर ऑलमोस्ट 2 days। उनके पास लगभग 2 दिनों से भोजन नहीं था, मतलब उन्होंने भोजन नहीं किया था। इवन आफ्टर, कह रहा है फिर भी, आफ्टर फेसिंग गेल्स, तूफानों का सामना करने के बाद, एंड हाई वेव्स, और ऊंची ऊंची लहरों का सामना करने के बाद, फॉर 10 days, 10 दिनों तक, अर्थात 10 दिनों तक तूफानों का और ऊंची ऊंची लहरों का सामना करने के बाद, विच ऑलमोस्ट सैंक देयर बोट, जो लगभग उनको जो है बोट को डुबोने वाला था। कह रहा है कि जॉन टोल्ड हिज फादर, जॉन ने अपने पिता से कहा, दैट कि ही एंड सू वॉज नॉट एफ्रेड टू डाई। उसने कहा कि वह और सू जो है मरने से नहीं डरते, इफ़, यदि ऑल 4 of them वर टुगेदर, यदि उनमें से चारों लोग एक साथ रहें। कह रहा है कि कह रहा है कि यह बात, दैट मैंने वह, मतलब वह बात, इंकरेज द फादर, कह रहा है पिता को प्रोत्साहित करती है, टू फाइट द वेदर, मौसम से लड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ डिड सू मेक हर फादर लाफ। सू ने अपने पिता को कैसे हंसाया। व्हेन द सिचुएशन वाज ऑलमोस्ट होपलेस, जब स्थिति लगभग जो है कह रहा है कि आशाहीन हो गई थी, मतलब निराशाजनक हो गई थी, तो सू ने अपने पिता को कैसे हंसाया। इसका आंसर है, दिस सिचुएशन वाज होपलेस। कह रहा है जो स्थिति थी वो होपलेस हो गई थी, मतलब निराशाजनक हो गई थी। एंड दी पेरेंट्स वर स्टिल टेंस, और माता पिता जो थे वो टेंस में थे, मतलब तनाव में थे। सू मेड ए कार्ड, सू ने एक कार्ड बनाया, एंड ड्रू देयर कैरी कैप्चर्स, और उनके चित्र को उस पर खींचा। कॉलिंग देम फनी पीपुल, उन्हें जो है फनी लोग कहते हुए, मतलब मजाकिया लोग, विचित्र लोग कहते हुए उसने एक चित्र बनाया। हर जेस्चर मेड देम लाफ, कह रहा है कि उसका इशारा जो है, या जेस्चर मीन्स हाव भाव बोल सकते हैं। कह रहा है कि उसका हाव भाव जो है मेड देम लाफ, उन्हें हंसा दिया। द कार्ड आल्सो थैंक देम, कह रहा है कि कार्ड ने भी उनको धन्यवाद दिया, मतलब उस पर कार्ड पर धन्यवाद लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन वास्ट ओशन एलेबोरेट। कह रहा है कि आवर ओनली होप, हमारी एक मात्र आशा, वाज टू रीच, पहुँचने की थी। कहाँ पहुँचने की। दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, कह रहा है कि इस विशाल सागर में, उस सुई की नोक वाले स्थान पर। कह रहा है इलाबोरेट, इसका वर्णन करिए, ये जो कथन है उसका वर्णन करिए, इसको विस्तार से बताइए। देखिए पिन प्रिक्स इसलिए कर रहा था क्योंकि वह एले, उस विशाल सागर में, एक जो कि 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, और वह जो है उस छोटे से द्वीप एले एम्स्टर्डम पहुंचना चाहता था, तो वह जो है उसके लिए पिन प्रिक्स का प्रयोग करता है, क्योंकि इसने विशाल सागर में एक सुई की नोक के बराबर था। अब ये आंसर देखते हैं। कह रहा है कि द नरेटर स्पॉटेड 2 स्मॉल आइसलैंड आर द चार्ट। कह रहा है नरेटर ने चार्ट पर 2 छोटे छोटे आइसलैंड देखे। आइसलैंड मतलब द्वीप जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। वन ऑफ दीज एले एम्स्टर्डम, इनमें से एक एले एम्स्टर्डम था। वह 65 किलोमीटर वाइड, जो 65 किलोमीटर चौड़ा था। जो कह
कह रहा है कि वाज 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड, जो 65 किलोमीटर चौड़ा द्वीप था, कहाँ था? इन 1,15,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन, 1,50,000 किलोमीटर ओशियन में। कह रहा है 1,50,000 किलोमीटर ओशियन में एक 65 किलोमीटर चौड़ा एक आइसलैंड था। इट वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और यह एक फ्रांसीसी साइंटिफिक बेस भी था, मतलब यह एक जो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों का बेस था या सेंटर था। बट इट वॉज नॉट ईजी टू रीच दोज स्मॉल आइसलैंड, लेकिन उन छोटे आइसलैंड पर पहुंचना आसान नहीं था। विच वर लाइक पिन हेड्स इन दैट वास्ट ओशन। कह रहा है कि जो उस वास्ट ओशन, जो उस विशाल सागर में कैसे थे? लाइक पिन हेड, कह रहा है कि सुई की नोक के बराबर थे, वैसे स्थान पर पहुंचना आसान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डिड द वोयेजर्स सक्सीड इन अचीविंग ऑन जर्नी 4। क्या है कि जो वोयेजर्स थे, व्हाट डिड द वोयेजर्स सक्सीड, जो समुद्र यात्री थे कैसे सफल हुए? इन अचीविंग ऑन जर्नी 4, कह रहा है कि 4 जनवरी को पहुंचने में, जो समुद्र यात्री थे 4 जनवरी को पहुंचने में वे कैसे सफल हुए? इसका आंसर है, कह रहा है कि ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी को आफ्टर कंटिन्यूस पंपिंग ऑफ 36 आवर, कह रहा है कि लगातार 36 घंटे तक पानी निकालने के बाद, कह रहा है 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे पानी निकालने के बाद दी नरेटर नोटिस्ड, तो नरेटर ने ध्यान दिया अ स्टीप फॉल, एक तेज गिरावट इन दी वाटर लेवल, कह रहा है कि पानी के स्तर में, नरेटर ने पानी के स्तर में एक तेज गिरावट देखा। ही हॉइस्टेड द स्टॉर्म जीप, उसने क्या किया कि जो स्टॉर्म जीप थी, जो तूफानी पाल थी, उसको हॉइस्ट कर दिया, मतलब उसको फैला दिया। एंड हेडेड फॉर द आइसलैंड, और आइसलैंड की तरफ चल दिया। ऑन दैट डे, उस दिन दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, कह रहा है कि लगभग 2 दिनों में उन्होंने अपना पहला भोजन किया था। इट कंसिस्टेड ऑफ सम बीफ, जिसमें कुछ गाय के मांस थे, एंड क्रैकर बिस्कुट, और कुछ कुरकुरे बिस्कुट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन डिड द नरेटर एंड हिज वाइफ मैरी ऑलमोस्ट लॉस ऑल द होप ऑफ सर्वाइवल। कह रहा है कि व्हेन, कब, डिड द नरेटर एंड हिज वाइफ, नरेटर और उसकी पत्नी जो है कब, नरेटर और उसकी पत्नी मैरी जो है कब, ऑलमोस्ट लॉस ऑल द होप ऑफ सर्वाइवल, कह रहा है लगभग जो है जीवित होने की सारी आशा खो चुकी थी। सर्वाइवल मीन्स जीवित होना। कह रहा है कि उसने कब जो है नरेटर उसकी पत्नी जो है जीवित होने की सारी आशा खो चुकी थी। कह रहा है कि ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी को टुवार्ड्स द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, द सी बिकेम रफर, समुद्र जो है क्या हो गया? रफ माने खराब होता है, उसका कंपेटिटिव डिग्री है। कह रहा है कि और खराब हो गया। एंड और क्लाउड्स, बादल जो है, बिगेन टू बिल्डअप, बादल बनने लगे। कह रहा है कि 4 जनवरी को दोपहर के बाद समुद्र और खराब हो गया और बादल बनने लगे। बाई नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, द कपल लॉस्ट ऑल होप ऑफ सर्वाइवल, कह रहा है कि वह जो कपल था, वह जो जोड़ा था पति पत्नी का, कह रहा है कि लास्ट ऑल होप ऑफ सर्वाइवल, जीवित होने की सारी आशा को छोड़ चुका था। दैट इवनिंग, उस शाम, द नरेटर एंड हिज वाइफ मैरी, कह रहा है कि नरेटर और उसकी पत्नी मैरी नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, दैट की मोर एंड मोर वाटर वॉज फ्लोइंग इन थ्रू दी ब्रोकन प्लैंक्स, उन्होंने ध्यान दिया कि जो टूटे हुए प्लैंक्स थे, जो टूटे हुए तख्ते थे, उसमें कह रहा है कि मोर एंड मोर वाटर वॉज फ्लोइंग इन, अधिक से अधिक पानी अंदर आ रहा था, जो जहाज के जो तख्ते टूट गए थे। दे बोथ फेल्ट, उन दोनों ने महसूस किया, द एंड वॉज वेरी नियर, कि मौत बहुत नज़दीक, उन्होंने महसूस किया कि नहीं, मौत जो है बहुत नज़दीक है, हम डूबने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट गुड न्यूज़ डिड जॉन एंड सू गिव टू देयर फादर एट 6 PM ऑन जनवरी 6। कह रहा है कि व्हाट गुड न्यूज़, कौन सा अच्छा समाचार, डिड जॉन एंड सू, जॉन और सू ने, गिव टू देयर फादर, अपने पिता को दिया, एट 6 PM ऑन जनवरी 6, कह रहा है कि सुबह 6 जनवरी को, कह रहा है 6 जनवरी को सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे, क्योंकि शाम के लिए PM लगता है और सुबह के लिए AM लगता है। फिर से मैं बता दूं, कह रहा है कि व्हाट गुड न्यूज़ डिड जॉन एंड सू गिव टू देयर फादर एट 6 PM ऑन जनवरी 6, कह रहा है कि 6 जनवरी को शाम 6 बजे कौन सा समाचार जॉन और सू ने अपने पिता को दिया। इसका आंसर है कि ऑन जनवरी 6 जनवरी को द नरेटर वाज टेकिंग ए शॉर्ट नैप, जो नरेटर था वो एक हल्की झपकी ले रहा था। एट 6 PM 6 बजे
जोनाथन woke him up, जोनाथन उसे जगाया एंड वांटेड टू हग हिम, हग मीन्स होता है गले लगाना, और वो उससे गले लगाना चाहता था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो संसार में सबसे बेस्ट डैडी थे, सबसे अच्छे पिता थे। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन थे एज वेल, मतलब साथ ही वो सबसे अच्छे कैप्टन भी थे और सबसे अच्छे पिता भी थे। सू देन गेव द हैप्पी न्यूज़, तभी सू ने एक प्रसन्नता भरा समाचार दिया दैट की दे हैड रिच्ड एल एम्स्टर्डम, कि वह जो है एल एम्स्टर्डम पहुंच गए हैं। सू ने यह समाचार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि वाई डिड एल एम्स्टर्डम अपीयर टू द नरेटर द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि क्यों जो है एल एम्स्टर्डम, अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना या प्रतीत होना, कह रहा है कि क्यों एल एम्स्टर्डम जो है नरेटर को सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड लगा पूरे संसार में क्यों जो है नरेटर को जो एल एम्स्टर्डम आइसलैंड था वो सबसे सुंदर लगा। देखिए इसका आंसर कि एल एम्स्टर्डम वाज ओनली ए वोल्केनिक रॉक, जो एल एम्स्टर्डम था वो एक वोल्केनिक रॉक था, मतलब एक ज्वालामुखी से बना हुआ चट्टान था। विद वेरी लिटिल वेजिटेशन, जिस पर बहुत कम वनस्पतियाँ थी। वेजिटेशन मीन्स वनस्पति। बट टू द नरेटर एंड हिज क्रू, लेकिन नरेटर के लिए और उनके क्रू मतलब जहाज कर्मियों के लिए इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, यह संसार में सबसे सुंदर आइसलैंड था। आफ्टर ऑल दे नाउ फेल्ट सिक्योर, कह रहे कि अब जो है वे सिक्योर महसूस कर रहे थे, मतलब अब वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। दे हैड फाउंड एन एस्केप फ्रॉम द डेड सी, कह रहे वह उस मौत के सागर से वह जो है बच निकले थे। फाउंड एस्केप का मतलब बच निकलना। एंड फाउंड लैंड एट लास्ट, और अंततः वह जो है जमीन को पा गए। लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें कि व्हाट फॉर डिड द नरेटर थैंक हिज क्रूमैन वाइफ एंड चिल्ड्रेन आफ्टर लैंडिंग ऑन दिस लैंड, कह रहा है कि व्हाट फॉर किसके लिए डिड द नरेटर थैंक, नरेटर ने धन्यवाद दिया हिज क्रूमैन अपने जहाज कर्मियों को, वाइफ पत्नी को, एंड चिल्ड्रेन और बच्चों को आफ्टर लैंडिंग ऑन द आइसलैंड, कह रहा है कि आइसलैंड पर उतरने के बाद जो है नरेटर ने क्यों जो है जहाज कर्मियों को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को धन्यवाद दिया। किसका आंसर है द नरेटर थैंक्ड हिज क्रूमैन, नरेटर ने अपने जहाज कर्मियों को धन्यवाद दिया फॉर रिमेनिंग चीयरफुल एंड होपफुल, कह रहा है कि उन्हें रिमेनिंग चीयरफुल प्रसन्नचित एंड होपफुल और आशावान रहने के लिए नरेटर ने जहाज कर्मियों को जो धन्यवाद इस बात के धन्यवाद दिया किसके लिए कि वह जो है प्रसन्नचित थे और आशाजनक थे, मतलब आशा रखे हुए थे। इन द फेस ऑफ डेथ, कह रहा है मृत्यु के सामने भी उन्होंने न तो अपनी प्रसन्नता खोई न तो अपनी आशा खोई। मैरी हैड कंट्रोल्ड द व्हील फॉर आवर्स, मैरी ने कई घंटों तक उस स्टीयरिंग को कंट्रोल किया। सू द 7 years old गर्ल, कह रहे सू 7 वर्ष की लड़की डिड नॉट कंप्लेन, उसने शिकायत नहीं की ऑफ पेन, अपने दर्द की। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग ए सीवियर हेड इंजरी, कह रहे सर में जो है गंभीर चोट लग जाने के बावजूद भी उसने अपने दर्द की शिकायत नहीं की। वाइल द 6 years old जॉन, जबकि 6 साल का जॉन वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, वह मरने से डर नहीं रहा था। सो इस प्रकार दे ऑल डिजर्व थैंक्स, वे सभी जो है धन्यवाद के लायक थे एंड कम्प्लीमेंट और सम्मान के लायक थे। तो स्टूडेंट्स ये रहा इस लेसन का सेकंड पार्ट, और दोनों पार्ट में मिलाकर लगभग 21 प्रश्न हो गए, जो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है। और किसी भी बुक से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, तो निश्चित रूप से कहीं से भी पूछेगा, इनसे बाहर नहीं पूछेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।